टीम, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा विषय कोई आम चर्चा नहीं है। इसे एक हाई स्टेक्स टैक्टिकल ब्रीफिंग मानकर चलिए। जब सर्दियों की वो काली कंपा देने वाली सुबह आती है ना, तो सच में बिस्तर से निकलना किसी महायुद्ध से कम नहीं लगता। बाहर कड़ाके की ठंड होती है और वो गर्म रजाई बिल्कुल एक सेफ जोन, या यूं कहें कि एक ब्लैक होल बन जाती है जो आपको बाहर ही नहीं निकलने देती। लेकिन सुनिए, हम यहाँ हार मानने नहीं बैठे हैं। आज हम इस विंटर आर्क को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस तथाकथित सर्दियों के आलस को कैसे बुरी तरह मात दी जाए। तो एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस ब्रीफिंग के बाद आपके सुबह की शुरुआत करने का पूरा गेम ही बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सर्दियों के आलस का मिथक। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ना, सालों से चले आ रहे उस सबसे बड़े मिथक को जड़ से उखाड़ते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जो हाई अचीवर्स गर्मियों में फुल एनर्जी के साथ दिन शुरू करते हैं, वो सर्दियां आते ही और सुबह अंधेरा होते ही उनका सारा डिसिप्लिन ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाता है? अक्सर लोग मान लेते हैं कि यार, सर्दियों में बिस्तर से नहीं उठा जा रहा तो मतलब डिसिप्लिन खत्म हो गया है। बड़े बड़े गोल्स अचीव करने वाले लोग भी जब स्नूज बटन दबाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं कि उनका कैरेक्टर वीक पड़ गया है। वो सुबह 5 बजे वाला लेजर शार्प फोकस अचानक कहाँ गायब हो जाता है? एक विनर टीम भी अचानक मैदान में उतरने से क्यों डरने लगती है? तो सुनिए, इसका जवाब हमारे इरादों या हमारी सोच में तो बिल्कुल नहीं छिपा है। असल में ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी एक जैविक युद्ध। साफ शब्दों में कहूं तो ये पूरी तरह से केमिकल इम्बैलेंस है, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। जब सुबह अंधेरा होता है तो बॉडी के अंदर केमिकल्स का ऐसा खेल शुरू होता है जो हमें बिस्तर से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। और मजे की बात देखिए, ये सब हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। पुराने जमाने में जब सर्दियों में खाना कम होता था और ठंड जानलेवा होती थी, तो हमारी बॉडी एनर्जी बचाने के लिए खुद को इसी तरह स्लो कर लेती थी। आज हमारे पास हीटर हैं, स्मार्ट अलार्म्स हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो आज भी उसी पुरानी सर्वाइवल सेटिंग पर अटका हुआ है। तो इसे अपनी कमजोरी मान लेना बहुत बड़ी भूल है। दुश्मन हमारी विल पावर नहीं, बल्कि हमारी खुद की बायोलॉजी है। और किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, राइट? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्लीप मोड की बायोलॉजी। आइए अपने इस दुश्मन की स्ट्रैटेजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये जो केमिकल वॉर है ना, इसे एकदम परफेक्शन के साथ समझिए। एक तरफ है मेलाटोनिन। ये वो केमिकल है जो अंधेरे में बढ़ता है और हमारी टीम को बेंच पर बिठाकर रखता है। ये बॉडी को बोलता है, भाई अभी सोने का टाइम है, सो जाओ। और दूसरी तरफ है सेरोटोनिन। ये हमारा असली एमवीपी है। एमवीपी सबसे वैल्यूएबल प्लेयर, जिसकी मैदान पर सबसे ज्यादा जरूरत है। सेरोटोनिन रोशनी से ट्रिगर होता है और हमें एकदम अलर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि सर्दियों की सुबह जब खूब अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन पूरी तरह हावी रहता है और हमारा एमवीपी यानी सेरोटोनिन गेम में उतर ही नहीं पाता। तो पूरी जंग बस इसी बात की है कि अपने एमवीपी को पहले मैदान पर कैसे उतारा जाए। इस पूरी सिचुएशन को हम स्लीप मोड कह सकते हैं। चलिए इसे स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फोन की बैटरी 1-2% होती है तो क्या होता है? वो लो पावर हाइबरनेशन में चला जाता है ना। स्क्रीन डिम हो जाती है, बैकग्राउंड ऐप्स बंद हो जाते हैं। बस हमारा दिमाग भी सर्दियों की सुबह बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करता है। जब तक धूप या सुबह की रोशनी का ट्रिगर नहीं मिलता, हमारी बायोलॉजिकल मशीनरी पूरी तरह से लॉक रहती है। जब तक उस सिस्टम को सही कमांड नहीं मिलेगा, वो स्लीप मोड से बाहर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को सीधे किसी चार्जर से प्लग इन नहीं कर सकते। हमें इस सिस्टम को खुद ही रीबूट करना पड़ेगा। यहीं से एंट्री होती है सेक्शन 3 की, हमारा 3 स्टेप सर्वाइवल रूटीन। ये सुबह जीतने की हमारी टैक्टिकल प्लेबुक है। तो जब आपकी बॉडी का सिस्टम काम करने से साफ मना कर रहा हो, तब ये सर्वाइवल रूटीन एक बाईपास की तरह काम करता है। यही है हमारी विंटर आर्क, जिसे आपके एनर्जी लेवल्स को तुरंत टॉप गियर में डालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ना बैक टू बैक 3 बहुत ही तेज एक्शन शामिल हैं। स्टेप 1, तुरंत तेज रोशनी। स्टेप 2, 10 कदम अलार्म रूल। और स्टेप 3, गर्म पानी से हाइड्रेशन। ये 3 आदतें कोई ऐसे ही रैंडम टिप्स नहीं है। ये नींद के उस भारीपन को चकनाचूर करने और अपने दिन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए एक ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10 का आंकड़ा हमारा सबसे दिलचस्प और खतरनाक हथियार है। इसे हम ग्लॉक स्टाइल 10 स्टेप अलार्म रूल कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है अलार्म को अपने बिस्तर से कम 10 कदम दूर रखना। तो जब अलार्म बजेगा, उसे बंद करने के लिए आपको उठकर पूरे 10 कदम चलना ही पड़ेगा। कोई स्नूज बटन आपके हाथ के पास नहीं होगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये वो फिजिकल मूवमेंट है जो नींद की उस भयंकर जकड़न को जबरदस्ती तोड़ देता है। जैसे ही आपके पैर ठंडे फर्श पर पड़ते हैं और शरीर हरकत में आता है, समझ लीजिए आधी जंग आप वहीं जीत गए। आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि बॉस, अब आराम का टाइम ओवर हो चुका है। बाकी जो 2 स्टेप्स हैं, उनके भी एकदम सॉलिड बायोलॉजिकल फायदे हैं। जैसे ही आप 10 कदम चलकर अलार्म बंद करते हैं और तुरंत कमरे की सारी तेज लाइट्स ऑन करते हैं, वो ब्राइट लाइट मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को वहीं ब्रेक लगा देती है और इंस्टेंटली हमारे MVP यानी सेरोटोनिन के लेवल को स्पाइक कर देती है। इसके तुरंत बाद 1 ग्लास गर्म पानी, ये रात भर की डिहाइड्रेटेड बॉडी को फिर से हाइड्रेट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट कर देता है। तो जब ये तीनों स्टेप्स एक साथ मिलते हैं ना, तो ये मेलेटोनिन पर एक कोऑर्डिनेटेड केमिकल अटैक करते हैं। आपकी बॉडी को पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन के लिए रेडी होने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, सर्दियों की इस जंग को जीतना। यानी अब वक्त है इस पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का। अब इस पूरी प्लेबुक को समेटने का वक्त आ गया है। हमने बायोलॉजी समझ ली, केमिकल्स का खेल देख लिया और अपनी टैक्टिकल प्लेबुक भी पढ़ ली। लेकिन टीम, एक बात एकदम क्लियर माइंड से सुन लीजिए, ये सारी साइंटिफिक नॉलेज एकदम कचरा है, बिल्कुल बेकार है अगर आप इसे डेली पूरे एग्रेशन के साथ लागू नहीं करते। ये पीछे हटने का टाइम नहीं है, एग्जीक्यूशन की डिमांड है। नॉलेज पावर तभी बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। सर्दियों के उस तथाकथित आलस को कुचलने के लिए इन 3 आदतों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डेली रूटीन में उतारना ही होगा। उस अंधेरे को एक रुकावट मत मानिए, उसे एक चैलेंज की तरह देखिए। अब जब हमें पता चल गया है कि ये सिर्फ केमिकल्स का गेम है, तो हमारे पास हारने का या बहाने बनाने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो जाते जाते बस एक ही सवाल बचता है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। कल सुबह जब फिर से वो अंधेरा होगा और वो अलार्म बजेगा, तो क्या वो अलार्म आपको हरा देगा या आप उस अलार्म को हराएंगे? प्लेबुक अब आपके हाथ में है, दुश्मन की कमजोरी भी आप जान चुके हैं। तो बस अब मैदान में उतरकर जीतने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कल सुबह की उस शानदार जीत के लिए आपको ऑल द बेस्ट।